students, I hope you all are very well at your homes. Now students, हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल के और ऑलमोस्ट हम एंडिंग पर हैं इस चैप्टर के। आज कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक वीडियो और देन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है दिस। क्वेश्चन क्या है? If the sum of the zeros of the polynomial px is equals to this, कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है is -1, then find product of zeros। क्या मतलब क्या है क्वेश्चन का, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज तो ये -1, ये क्या चीज है जो गिवन में इसने आपको दिया -1, ये एक्चुअल में क्या है? तो -1 क्या है? सम है। किसका सम है? जीरोस का। और हम जीरोस क्या जानते हैं? अल्फा एंड बीटा, क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसका मतलब पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अल्फा और बीटा क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो एक्चुअल में इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, मतलब जो सम है जीरोस का वो -1 है। दैट मीन्स -1 इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दी है -1। सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। कुल मिलाकर कहानी ये है। क्या कहानी है? सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बता दें कि अल्फा एंड बीटा हम जीरोस ले रहे हैं, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ px। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। अब -1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और हम क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो पहले जो हम जानते हैं उस पर बात कर लें। अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, और पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये b की वैल्यू है, ये पूरा कौन है? b, ये कौन है? a, और ये लास्ट में जो पूरा है ये क्या है? c, कांस्टेंट है पूरा। ठीक है, तो -b, देन -b की जगह पे कौन आएगा? 2k + 3 अपॉन a कौन है? k + 1। ठीक है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? दिस, ये वैल्यू आई है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन में मैं यहां लिख देता हूं। गिवन में उसने आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये -1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इज इक्वल्स टू -1। बात समझ में आई ना भाई? अल्फा प्लस बीटा हम ये जानते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू गिवन है -1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, ये गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास है -2k + 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू -1। नाउ माइनस एंड माइनस इट्स कैंसिल्ड, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? k + 1 × 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 2k + 3 इज इक्वल्स टू k + 1। नाउ ये k इधर आ जाएगा, तो 2k - k इज इक्वल्स टू 3 उधर चला जाएगा, दैट -3। ठीक है भाई, तो 2k - k इज k, 1 - 3 इज -2। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब हमें फाइंड करना है अल्फा बीटा। ठीक है, बट प्रोडक्ट में k की जरूरत पड़ेगी हमें। जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो k की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे अगर बात करें, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px, प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा, दैट इज c/a। अल्फा बीटा कितना होता है? c/a। c कितना है क्वेश्चन में? 3k + 4, तो c की जगह पर आ जाएगा 3k + 4 अपॉन a की जगह पे कौन आएगा? k + 1, तो k + 1, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 3k + 4 अपॉन k + 1। ठीक है भाई, और k की वैल्यू हमारे पास है -2, तो k की जगह पर पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट k इज इक्वल्स टू -2, तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 3 - 2 + 4
-2 + 1. Now 3 2 is 6, that is -6 plus 4, -2 + 1 is -1. ठीक है भाई। Now यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, -6 + 4 that is -2 और अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2। नाउ दैट इज अवर फाइनल आंसर। प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, प्रोडक्ट 2 आ रहा है। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है whose zeros are in the ratio, जिसके जो जीरोस हैं वो किस रेशो में है, 3:2। ये 3:2 क्या है, रेशो है, किसका रेशो है, जीरोस का रेशो है। ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा का आपको रेशो दिया हुआ है 3:2। अब वो बोल रहा है आगे एंड देयर सम इज 25, और जो जीरोस का जो सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का जो सम है वो कितना है 25 है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। सपोज मान लीजिए 2 फ्रेंड है, सपोज मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है राजू और दूसरे फ्रेंड का नाम है काजू। ठीक है, एक राजू है और एक काजू है। सपोज 2 फ्रेंड है, एक राजू है और एक काजू है। इन दोनों में हमें 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 100 रुपीज क्या करने हैं, दोनों में डिवाइड करने हैं। मतलब कुछ हिस्सा, कुछ पैसे राजू को देने हैं और कुछ पैसे काजू को देने हैं। और हमें बता दिया गया है कि राजू और काजू इनका जो रेशो है वो रेशो सपोज वही ले लेते हैं 3:2 का रेशो है। इन दोनों का जो रेशो आपको दिया हुआ है राजू काजू, वो कितना दिया हुआ है 3:2 आपको दिया हुआ है। मतलब इस 100 रुपीज में राजू का कितना हिस्सा है 3 और काजू को कितना हिस्सा है 2। मतलब इन दोनों का रेशो गिवन है 3:2 गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताओ राजू के पास कितने रुपए हैं, 100 में से इसके पास कितने हैं और काजू के पास कितने हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेशो आपको बता दिया है और आपसे पूछा है कि बताओ 100 में से कितना रुपया राजू को मिलेगा और कितना काजू को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी हमें एक रेशो दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि राजू के पास 3 रुपए हैं और काजू के पास 2 रुपए हैं, ये मीनिंग नहीं होता। भाई रेशो दिया हुआ है, वो रुपीस थोड़ी दिए हुए हैं आपको। तो ऐसी सिचुएशन में जब रेशो हमें दिया जाता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, सुनिएगा। लेट मान लीजिए राजू के पास 3x रुपीस है। अपनी तरफ से हम क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में x लगा देते हैं और बोल देते हैं कि ये राजू के पास कितने रुपए हैं 3x रुपीस हैं, 3x रुपीस हैं। और काजू के पास कितने हो जाएंगे, काजू के पास हो जाएंगे 2 और x रुपीस। मतलब जब एक रेशो दिया जाता है तो कांस्टेंट से, मतलब 3 को x से y से जो भी आपके मन में आ रहा है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मैंने x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या कि राजू के पास कितना रुपया है 3x और काजू के पास कितना है 2x। ठीक है भाई, तो 3x और 2x ये क्या चीज है, ये रुपीस हैं जो राजू के पास है और काजू के पास है। अब आपको देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल रुपया पता चल जाएगा। 3x प्लस 2x को अगर मैं ऐड कर दूं, 3x प्लस 2x को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल अमाउंट आ जाएगी ना, टोटल अमाउंट आ जाएगी। और टोटल अमाउंट कितनी है 100 इज इक्वल्स टू 100 लगा देंगे, कितना मिलेगा 5x इज इक्वल्स टू 100 देन x इज इक्वल्स टू 20। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अब कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब मैं पता लगा सकता हूं कि राजू के पास कितना रुपया था और काजू के पास कितना रुपया था। राजू के पास कितना माना था 3x, तो इसके पास कितना रुपया आ गया 3x, x की जगह पर 20, तो 3 into 20 मतलब इसके पास 60 रुपीस है। और काजू के पास कितने हो जाएंगे 2 into 20 दैट मीन्स 40 रुपीस। तो 60 प्लस 40 100 हो गया। तो जब भी रेशो दिया जाता है तो हम इस तरीके से 3 और 2, जैसे 3:2 रेशो था तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये टेक्निक समझ में आई आपको? ठीक है, यही फंडा, यही लॉजिक मैं इस क्वेश्चन के अंदर लगाने वाला हूं। देखिएगा कैसे लगेगा। क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है रेशो 3:2 का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, और ये रेशो किस चीज का है, ये है जीरोस का रेशो।
अब देखिए जनरली वैसे तो हम जीरोस क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा। जनरली जीरोस क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा हम जीरोस लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जीरोस का रेशो है वो 3:2 है, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि जीरोस क्या हो जाएंगे, लेट्स से अब आप इसको 3x बोलो, 3 अल्फा बोलो, 3 बीटा बोलो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर x लगाया था ना, तो आप यहाँ पे 3 और 2 के साथ में कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैं अल्फा लगा सकता हूँ, x लगा सकता हूँ, बीटा लगा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे क्या, सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा रफली मैं आपको बता दूं, जीरो जो है अल्फा और बीटा वो किस रेशो में है, 3:2 के रेशो में है, ठीक है। ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो, दो जीरोस होते हैं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई पहला जो जीरो है वो 3x है और जो दूसरा वाला जीरो है वो सपोज 2x है। एक को 3x मान लिया, एक को 2x आप अज्यूम कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको 3 अल्फा 2 अल्फा, 3 बीटा 2 बीटा, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई अब बात करते हैं जीरोस पे। तो लेट द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल be 3 alpha 2 alpha, 3 alpha and 2 alpha। मैंने अल्फा लगा लिया साथ में, क्योंकि भाई जीरो से ना तो अल्फा फॉर्म में चलाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो रेशो क्या दिया था, 3:2। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि एक जीरो 3 अल्फा है और दूसरा जीरो 2 अल्फा है, ठीक है। चलिए भाई अब सुनिए ध्यान से। अच्छा एक चीज और याद रखें, ऐसा ना हो कि इसको आपने कर दिया 3 अल्फा और उसको आपने कर दिया 2 बीटा, सेम वैल्यूज लगती है दोनों जगह। अगर आप अल्फा लगा रहे हो तो दोनों जगह अल्फा अल्फा लगाओ, बीटा लगा रहे हो तो दोनों जगह बीटा बीटा, एक्स लगा रहे हो तो दोनों जगह एक्स एक्स। जैसे मैंने राजू और काजू के केस में करा था, दोनों जगह एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर मैंने अल्फा अल्फा लिया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए तो दो जीरोस हो गए, 3 अल्फा एंड 2 अल्फा। तो आप ये मान के चलो कि एक अल्फा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की वैल्यू ये हो गई, ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं अपन समझने के पर्पस से। चलिए भाई अब क्या दिया हुआ है, देयर सम इज 25। सम कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, गिवन में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 25 और सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस कहां है, एक जीरो ये है दूसरा जीरो ये है, दैट मींस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा 5 अल्फा इज इक्वल्स टू 25, देन अल्फा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 दैट इज 5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब मैं पता लगा सकता हूं कि भाई वो दो जीरोस क्या थे। अब मैं पता लगा सकता हूं कि वो दो जीरोस क्या थे। तो सुनिएगा ध्यान से, दो जीरोस हमने क्या माने थे, 3 अल्फा एंड 2 अल्फा। तो हम यहां लिख देंगे सो 2 जीरोस आर, एक था 3 अल्फा, तो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 5, तो 3 5 is 15, और दूसरा जीरो क्या था 2 अल्फा, दैट मींस 2 इंटू 5 दैट इज 10, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, या यूं कह लो अल्फा बीटा आ गया एक तरीके से, ठीक है भाई। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना था, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, के वाला फॉर्मूला बताया था आपको। तो सुनिएगा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या आता है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद आ रहा है कुछ, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब सुनिएगा ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम इज 25, तो सीधे उठा के 25 रख दें, तो यहां तो 25 आ जाएगा, x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट। वो तो क्वेश्चन में नहीं था ना भाई, लेकिन हमारे पास दोनों जीरोस है ना, 15 और 10, भाई दो जीरोस हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट हो जाएगा 15 इंटू 10 दैट इज 150। भाई ये दो जीरोस आ गए ना, एक जीरो ये है दूसरा जीरो ये है, और वी कैन से दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा, कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट आ गया 150, तो यहां पे रख देंगे हम 150। अब कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो k की वैल्यू 1 ले लें अपन। तो जैसे आप k की वैल्यू 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज
एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150, दैट इज अवर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपके, फिर भी मैं एक बार और बता दूं आपको, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रॉब्लम क्या थी, जीरोस जो है ना वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, जीरोस जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसके बदले में क्या दिया है, रेशो प्रोवाइड करा है। रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2। और जब भी रेशो वाइज क्वेश्चन होता है तो अब मैं यूं तो नहीं कह सकता ना भाई कि ये अल्फा है और ये बीटा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेशो है। 3 जो है ये जीरोस की वैल्यूज नहीं है, ये रेशो है, तो मैं यूं नहीं कह सकता कि भाई ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आप किसी कांस्टेंट से किसी अल्फाबेट से इसको मल्टीप्लाई कर ले, दोनों तरफ सेम अल्फाबेट होना चाहिए। तो मैंने 3 अल्फा और 2 अल्फा लिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई वो दो जीरोस जिनका रेशियो 3:2 है, वो दो जीरोस क्या हैं, वो दो जीरोस हैं 3 अल्फा एंड 2 अल्फा, दोनों जगह अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है रेशियो को सॉल्व करने का, ठीक है भाई। तो दो जीरोस हमारे पास क्या आ गए, 3 अल्फा एंड 2 अल्फा, और आप चाहें तो यूं भी कह सकते हैं कि भाई ये पूरा हो गया अल्फा और ये पूरा हो गया बीटा, दो जीरोस हो गए हमारे पास। अब कुछ नहीं किया, उसके बाद हमारे पास दो जीरोस आ गए। अब जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था उसी को लेके सॉल्व किया है। गिवन में क्या था, सम था 25, तो हमने सम ऑफ जीरोस 25 लिखा। उसके बाद जीरोस का सम, जीरोस कहाँ है हमारे पास, ये 3 अल्फा 2 अल्फा, 3 अल्फा 2 अल्फा रख के मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली 5, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो 3 अल्फा और 2 अल्फा मैं बहुत आराम से कैलकुलेट कर लूंगा ना, अल्फा की जगह पे वैल्यू डाल दी हमने 5, 3 5 जा 15, मतलब एक जीरो तो हो गया 15, और दूसरा जीरो क्या है, अल्फा की वैल्यू जब आप डालोगे कितना 5, तो 2 5 जा 10, तो दूसरा जीरो हो जाएगा 10, तो दो जीरोस हमारे पास आए 10 और 15, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 15 into 10 दैट इज 150। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था, फाइंड करना था, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सारी चीजें हमारे पास हैं, सम ऑफ जीरोस भी हमारे पास है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास है, बस वैल्यूज डाली और सॉल्व हो गया। बस अल्फा बीटा में कंफ्यूज ना हो आप कि सर इधर अल्फा ले रहे हो उधर भी अल्फा ले रहे हो और इसको भी आप बाद में भी अल्फा ही बोल रहे हो, क्या चक्कर है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा का यूज ही नहीं करा है, ठीक है भाई, बीटा का मैंने यूज ही नहीं करा था, कंफ्यूजन ही ना हो हमारे पास। और हमने सीधे सिंपल सा फंडा लगाया है, इन दोनों को एक अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो अल्फाबेट मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, आप ए ले लो बी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन में बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है fx is equals to x square minus px plus q, then prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equals to this। ये लेके आना है, मतलब LHS is equals to RHS हमें लेके आना है, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा भाई, इस वाले पार्ट के अंदर हमें क्लियरली अल्फा बीटा वगैरह नजर आ रहे हैं, पॉलिनोमियल भी गिवन है और हमारे पास दो रिलेशनशिप्स भी हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले दो रिलेशन हैं। तो पहले जो हमें पता है हम उसी पे काम करें, ठीक है भाई। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन है, तो पहले तो ये फाइंड कर लें। तो सॉल्यूशन, तो सुनिएगा ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, इसके अकॉर्डिंग बी कितना होगा, पी, तो माइनस और बी की जगह पर कौन आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ए की जगह पर 1, तो माइनस माइनस प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, पी, ठीक है भाई। नाउ अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी कितना है, क्यू, और ए की वैल्यू 1 दैट मींस क्यू, तो अल्फा बीटा कितना मिला, क्यू मिला। ये दो चीजें हमें पता थी, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब ये प्रूव करना है, तो इसका मैंने LHS पार्ट पिक किया। कौन सा वाला पार्ट पिक किया, LHS। तो देखिएगा ध्यान से, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर एग्जैक्ट ये चीज लेके आ जाएंगे, मतलब RHS पार्ट हम लेके आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो इधर एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा पावर 4 हो जाएगा,
प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर बीटा पावर 4। ठीक है भाई। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास भाई। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको तो मैं क्या लिख लूंगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख लूंगा। अल्फा बीटा की वैल्यू तो क्यू है, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो न्यूमरेटर है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है भाई। तो इस वाले पार्ट को अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले जरूरत पड़ेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने आपको दो तरीके बताए थे एक बार क्वेश्चन में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इस वाली इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था पहले। एक तरीका और था, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास। फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद आ रहा है, फॉर्मूला था हमारे पास सीधा सीधा, ठीक है। तो इसका मैं यूज कर रहा हूं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p, तो इधर तो आ जाएगा p स्क्वायर करना है, इसलिए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है q, तो यहाँ पे आ जाएगा q। ठीक है भाई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज दिस, ये मिल गया हमें। अब हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ रही है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की। तो क्यों ना इसका स्क्वायरिंग कर दें। तो इधर अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, इधर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पूरा a प्लस ये b, तो a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। आइडेंटिटी ओपन कर ली, इधर भी फॉर्मूला खुलेगा, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a एंड b दैट इज 2q। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये तो हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, ऐसा लिख सकते हैं ना उसको। अल्फा और बीटा दोनों के स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लाई है दोनों के, तो ऐसे होल स्क्वायर बना के लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा p पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 p स्क्वायर q। ठीक है भाई। नाउ अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, q, तो यहाँ पे q रख दें, तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2, इसकी जगह पे आ जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा p पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q। ठीक है भाई। अब देखो 2q स्क्वायर है और इधर 4q स्क्वायर है, तो ये वैल्यू उधर शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाएगा इसके साथ, 4q स्क्वायर के साथ। तो कितना बचेगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल्स टू p पावर 4, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q। बात समझ में, ये क्या कर लिया हमने, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। भाई हम LHS पार्ट सॉल्व कर रहे थे, LHS पार्ट सॉल्व करने पर यहाँ पर आके हम अटक गए, रुक गए। यहाँ पर क्यों रुक गए, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब कुछ नहीं है, अब इस LHS पार्ट के अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा, सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट ये आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इधर कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। Now we have LHS as, क्या था LHS में, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही था हमारे पास LHS में जब सॉल्व कर रहे थे। अब अल्फा प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू रख देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा
p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है भाई ना, अब देखिएगा इधर ये तो हो जाएगा p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन अल्फा बीटा कितना है q, तो यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर। क्लियर अच्छे से। अब कुछ भी नहीं, इसको सेपरेट कर देंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, एक बार p पावर 4 के साथ आ जाएगा, एक बार 2q स्क्वायर के साथ आ जाएगा और एक बार इसके साथ आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, जब सेपरेट करेंगे तो p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, ये तो एज इट इज, प्लस q स्क्वायर से q स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा प्लस में 2, इधर एक q है इधर q स्क्वायर है, तो एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q। अब इस प्लस 2 को आप बाद में भी लिख सकते हो रीअरेंज करके, तो जब रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, p पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। और ध्यान से देखो ये एग्जैक्ट किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको, देखिएगा ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इधर क्या मिलेगा, p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2, और ये एग्जैक्ट किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। RHS में यही तो लाना था, p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2 और प्लस 2। समझ में आई कहानी क्या चल रही थी, एक बार और देख लो फटाफट। क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल ये दिया हुआ था, ये प्रूव करना था, हमने LHS पार्ट पिक किया, LHS पार्ट को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा दो रिलेशन हमें पहले से पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा p के इक्वल आया था, अल्फा बीटा q के इक्वल आया था। ठीक है, अब जब हमने LHS पार्ट सॉल्व किया तो LHS पार्ट में एक टर्म आई अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, और ये हमारे पास नहीं थी, तो हमने पहले इसको कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास है, इसको मैंने सॉल्व करा तो मुझे क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट रिक्वायरमेंट किसकी है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की, तो हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया दोबारा से। तो जब स्क्वायरिंग करा, सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया, मुझे वैल्यू मिल गई अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की। उसके बाद कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, इसको उठाकर यहाँ पे रख दिया, और अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमारे पास थी ही सही, वैल्यूज उठा के सिर्फ कैलकुलेट किया है। तो जब कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन में याद रखिएगा जब ऐसे अपॉन में आता है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, लास्ट में जो वैल्यू हमें मिली थी, सुनिएगा ध्यान से, इधर लास्ट में हमें क्या मिला था, p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर, ये मिला था। इसको आप सेपरेट कर सकते थे, एक बार इसके साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तीनों के साथ सेपरेट होगा ना, तो p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो ये तो सेम रहेगा, p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, इस q स्क्वायर से ये q स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, प्लस 2 माइनस, यहाँ पे q एक बार है, यहाँ पे दो बार है, तो एक बार कट जाएगा, तो 4p स्क्वायर अपॉन q, इसको पहले लिख दिया था, p पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, इसको पहले ले लिया, 4p स्क्वायर अपॉन q, और इसको बाद में कर दिया। एग्जैक्ट किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे जो किया था वो मैंने यहाँ पर एक बार और समझा दिया आपको। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।